मध्य प्रदेश के भिंड में तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जिला जेल में हुआ बड़ा हादसा है। बारिश के चलते जेल की जर्जर दीवार ढह गई। बैरक नंबर 6 में बंद 21 कैदी घायल हो गए और एक की हालत गंभीर हो गई। और इस पर हम चल सकते हैं अपने संवाददाता अनुराग द्वारी के पास। अनुराग, क्या खबर है, ताजा क्या जानकारी है? और कई इलाकों में बारिश का कहर देखने को मिला है और खासकर जेल की हालत ज्यादा खराब दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल विमल, ये जेल काफी पुरानी जेल है और सुबह लगभग 5:15 साढ़े 5 के बीच में ये हादसा हुआ है। इस जेल में लगभग 6 बैरक है, जिसमें बैरक नंबर 6 की दीवार ढह गई है। लगभग 250 कैदी इस पूरे जेल में हैं, लेकिन इस बैरक नंबर 6 में दीवार के ढहने से अब लगभग जो जानकारी मिली है जिला प्रशासन ने दी है, 22 कैदियों को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जिसमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। तो अब कलेक्टर ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराएंगे, लेकिन अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मामला है। जब इतनी पुरानी जेल है, यकीनी तौर पे जिला प्रशासन को इसकी जानकारी होगी, क्योंकि जब भी जर्जर इमारतें होती हैं उसकी भी सूची बनाई जाती है। ऐसे में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। थोड़ी देर में और जानकारी मिल पाएगी कि क्या इस मद्देनजर प्रशासन ने कोई अलर्ट दिया था कि जेल की दीवारें काफी पुरानी हो गई हैं या क्या हुआ है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिलकर आ रही है कि जो 22 कैदी हैं उन्हें जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। विमल, बिल्कुल अनुराग, तस्वीरें बहुत ही भयावह दिख रही हैं और जानकारी जाहिर तौर पर बाद में जांच के बाद आएगी, लेकिन हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इस पूरी जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बिहार के गया जिले में नीलांजना नदी पर बन रहा एक पुल कल बाढ़ और तेज बहाव के कारण टूटकर बह गया। ये पुल डोभी प्रखंड में बन रहा था। इस पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत स्थानीय लोगों ने की थी। और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और भूस्खलन का असर देखने को मिला है। सिरमौर में भयानक भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के चलते पहाड़ में दरार पड़ गई और पूरा पहाड़ खाई में जा गिरा। इस भूस्खलन में नेशनल हाईवे 707 पर एक हिस्सा भी पलक झपकते ही गायब हो गया और सैकड़ों लोग रास्ते में फंस गए। हाँ, और आप इस भूस्खलन की भयावह तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसकी कई वजहें भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये प्राकृतिक आपदा है। वातावरण को लेकर जो छेड़छाड़ हो रही है, जो सड़कें, जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जिस तरह से सड़कें बनाई जा रही हैं पर्यावरण का बगैर ख्याल रखे हुए, ये उन सब का भी नतीजा है। और जाहिर तौर पर ये हर साल हर महीने ये खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सब आना है, सब इधर आ रही है। ये आ गया और ये जो पत्तू उधर असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर जारी तनाव कम नहीं हो रहा है। अब मिजोरम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और 6 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिन 6 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनमें आईजीपी, डीआईजी और एसपी भी शामिल हैं। इसके अलावा कछार जिले के डीसी का नाम भी है। इस एफआईआर में 200 अज्ञात पुलिस वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। उधर मिजोरम के मुख्यमंत्री ने भले ही कहा हो कि पूरा उत्तर पूर्व एक है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग मिजोरम न जाएं। उन्होंने कहा कि जब एक राज्य में नागरिक AK-47 लिए घूम रहे हो तो अपने नागरिकों को वहां जाने के बारे में कैसे सलाह दे सकते हैं। गुरुवार को असम सरकार ने जो राज्य की जनता को सलाह दी थी, एक दिन बाद वही बात मुख्यमंत्री ने कह दी।
আমি মানুহক যাব বাধা দিয়া নাই। हमने लोगों को मिजोरम जाने से रोका नहीं है, बस सलाह दी है। जब एक राज्य में नागरिक AK-47 और स्नाइपर राइफलें लिए घूम रहे हों, तो हम अपने नागरिकों को वहां जाने के बारे में कैसे सलाह दें? हम मिजोरम सरकार से अपील करेंगे कि वो अपने लोगों से हथियार ले लें। सरकारे সেই आर्म्सবিলাক जब्द नकरे। असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मिजोरम से राज्य में आने वाली गाड़ियों की ड्रग्स के लिए तलाशी ली जाएगी। इस पर मिजोरम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए जवाब दिया कि पूर्वोत्तर एक रहेगा। उन्होंने कहा कि असम के कछार जिले से मिजोरम के कोलासिब जिले आने वाले बाहरी लोगों पर कोई पाबंदी नहीं है और स्थानीय लोगों को चेतावनी दी कि बाहरी लोगों को तंग न किया जाए। लेकिन इस तरह की घटनाओं से हालात सुधर नहीं रहे हैं। एक बुलेट प्रूफ वाहन में असम पुलिस उस विवादित सीमा से कुछ दूर तैनात है जहां सोमवार को 6 असम पुलिसकर्मी मारे गए थे। मिजोरम के गृह सचिव ने दिल्ली से कहा है कि असम को बता दे कि वहां पर और तैनाती न की जाए। की डायरेक्शन से हम लोग बॉर्डर से पीछे हट गए हैं, बट मिजोरम साइड से भी मिजोरम पुलिस बॉर्डर पे तैनात है। एमएचए का डायरेक्शन फॉलो करना चाहिए। जब डायरेक्टिव है कि दोनों रिस्पेक्टिव फोर्सेस मूव आउट करेंगी बॉर्डर से और सीआरपीएफ टेकअप करेगा, आई थिंक कि उनको भी मूव आउट करना चाहिए। संसद में असम सरकार की मिजोरम न जाने की सलाह के मामले पर विपक्ष ने केंद्र को घेरने की कोशिश की। आंतरिक ये जो एडवाइजरी इशू कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि होम मिनिस्ट्री अपने कर्तव्य में फेल हो चुकी है। असम सरकार के लिए अब सबसे अहम बात है कि पिछले सोमवार को जो घटना घटी उसकी जांच, और इसलिए असम पुलिस की जो टीम दिल्ली पहुंची हुई थी उसने ये कोशिश की कि मिजोरम के राज्यसभा MP को असम सरकार का नोटिस वो हाथों हाथ दे पाए, मगर राज्यसभा MP के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने नोटिस उनके ही घर में चिपका के वो चले आए। मगर मिजोरम सरकार के ओर से जो खबर हमें लग रही है ये है कि जो ज़रूरी सामान असम से मिजोरम नहीं ला पा रहा है, तो अब मिजोरम सरकार इस पहल में जुटी हुई है कि क्या वो एक दूसरा रास्ता त्रिपुरा या फिर मणिपुर के रास्ते खोल पाए या नहीं। ऐसा लगता है कि ये समस्या काफ़ी गंभीर होती दिख रही है। आइजॉल से डाली फनाई के साथ गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया। बिल्कुल, दो राज्यों के बीच तनाव की समस्या गंभीर होती दिख रही है और अब धनबाद में न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है उनके बयानों की सच्चाई का पुलिस पता लगाने में जुटी है। रांची से आई SIT की टीम सबसे पहले दोनों के मोबाइल कॉल की पिछले 10 दिनों की डिटेल्स के आधार पर सभी लोगों से पूछताछ करने का आदेश दिया गया है। पकड़े गए ऑटो चालक ने जिस होटल में बैठकर शराब पी थी उस होटल वाले और शराब जहां से खरीदी गई उस दुकानदार से भी जानकारी लेने का आदेश जिला SIT को दिया गया है। SIT तमाम बिंदुओं पर जांच कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हादसा है या हत्या। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसानों ने बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़ दिए और उनके साथ जमकर मारपीट भी हुई। बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी नाराज किसान वहां पहुंचे और जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने भी किसानों पर लाठीचार्ज किया जिसमें कई किसान घायल हो गए। ये घटना के बाद से श्रीगंगानगर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। और अब मध्य प्रदेश में विधानसभा में अब सदस्य पप्पू, फेंकू, बंटाधार, चोर, झूठा, मूर्ख जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे कई असंसदीय शब्दों की सूची विधानसभा सचिवालय में तैयार की जा रही है। 9 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के पहले सदस्यों को ये सूची उपलब्ध कराई जाएगी। उनसे अपेक्षा रहेगी कि इनका इस्तेमाल कार्यवाही के दौरान ना करें। पप्पू, फेंकू, बंटाधार, चोर, नालायक, गधा, मामू, मंदबुद्धि, झूठा जैसे करीब 1500 असंसदीय शब्दों की एक सूची मध्य प्रदेश विधानसभा ने बना ली है। माननीय सदन में अब इनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर वो शब्द हैं जो पहले सदन की कार्यवाही से विलोपित हो चुके हैं। एक संसदीय शब्दावली का उपयोग होना चाहिए, परस्पर सम्मान भी बना रहे और सदन की कार्यवाही की गरिमा भी बनी रहे।
तो उस दृष्टि से हमने एक संकलन बनाया, माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश था। तो हमने पूरे जो हमारे अभी तक की प्रतिवेदित कार्रवाइयाँ थीं पिछले सत्र तक की, उनमें से निकाल करके एक संकलन बनाया और शीघ्र ही वो आप लोगों को भी उपलब्ध होगी और माननीय सदस्यों को भी हम उपलब्ध कराएंगे। विधायकों को विधानसभा में अब अपनी बात रखने के वक्त शब्दों के चयन और भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। विधानसभा में शब्दों की आचार संहिता लगने पर दोनों दलों के अपने तर्क हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने वो शब्द जो सामाजिक मर्यादाओं को तार तार करते हैं उनको निकालने की प्रोसेस चालू की, जो स्वागत योग्य है। और मैं मानता हूं कि जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है और वो समाज को संदेश भी देता है। इसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव समाज पे पड़ते हैं। तो विधानसभा का ये कदम स्वागत योग्य है। इस प्रकार के जो शब्द है जो कि असंसदीय है, उन शब्दों को विधानसभा में चर्चा नहीं होना चाहिए, उन शब्दों के साथ आना भी नहीं चाहिए, उनको लेना भी नहीं चाहिए। हम लोग लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठते हैं, जनता जनार्दन की कृपा से हम लोग आते हैं, तो जनता को सुकर लगे, जनता को आनंद की अनुभूति हो, उस प्रकार के शब्दों का संवाद होना चाहिए। विधानसभा की बैठकों में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौरान कई बार असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे में कई बार विधानसभा अध्यक्ष को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे शब्दों को कार्यवाही से बाहर करना पड़ता है, लेकिन अब शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े। संसद ने ऐसे शब्दों की सूची बनाई है जिनका प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश संभवतः पूरे देश में पहली ऐसी विधानसभा होगी जहां सत्र से पहले विधायकों को बता दिया जाएगा कि उन्हें किन किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।